A very good and a fresh morning to all my lovely viewers. वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आए हुए हैं, तो हम लोग ऋषि वशिष्ठ के टेम्पल आए हुए हैं। ये टेम्पल 4000 साल पुराना है। मनाली से 3 किलोमीटर एक वशिष्ठ गांव है, वहाँ पे है। ऋषि वशिष्ठ के नाम पे ये गांव पड़ा हुआ है, जो हमारे सप्त ऋषि हैं उनमें से एक हैं। और ये जो पानी का आप देख रहे हो पॉन्ड, यहाँ पे ये नेचुरल है और इसमें नहाने से काफ़ी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो इवनिंग टाइम पे जब हम अब वापस रूम पे आए तो हमें हमारा रूम डेकोरेट मिला। तो ये डेकोरेशन अच्छा लगा हमें। हम सेकेंड डे इन्होंने डेकोरेशन की थी हमारे रूम की, और रूम में ही हमने कैंडल लाइट डिनर किया। उन्होंने हमारा कैंडल लाइट डिनर रूम में ही अरेंज किया हुआ था। तो ये जो आप बेड पे डेकोरेशन देख रहे हैं, हमने वो यूज़ ही नहीं किया। हम सोफ़ा कम बेड जिस पे हम बैठे हुए हैं वहीं पे सो गए थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि इतनी ज़्यादा ठंड थी और हमारा रूम साइज़ बहुत बड़ा था, तो ठंड में क्या, जितना कोजी रूम लो उतना अच्छा होता है। तो हम सोफ़ा कम बेड पे ही सो गए, वहाँ पे कुछ वुलन सा ऐसे बिछा के। और वो एरिया बहुत ही ज़्यादा ठंड था, और फिर डेकोरेशन थी तो मैं फूल वूल को ऐसे ख़राब नहीं करना चाहती, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। हमने उसको यूज़ ही नहीं किया। फिर हमने कैंडल लाइट डिनर करने के बाद थोड़ा डांस किया। तो नेक्स्ट डे हम लोग मणिकरण के लिए निकल गए। मणिकरण गुरुद्वारा है जो कि बहुत सुंदर है, और रास्ता तो बहुत ही सुंदर है मणिकरण जाने के लिए। फाइनली हम लोग मणिकरण पहुंच गए, और ये प्लेस बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है यहाँ पे आना। यहाँ पे तो विज़िट करने के लिए मैं सबको बोलूँगी। यहाँ पे हिंदूज़ और सिख दोनों का ही बहुत बड़ा प्लेस है ये। मतलब दो हिंदूज़ के टेम्पल है और सिख के गुरुद्वारा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है ये जो प्लेस है लोकेटेड है कसोल और टोस विलेज के बीच में ये प्लेस है, और भाई बहुत ब्यूटीफुल है। और ये जो आप पानी देख रहे हो और ये जो आप फॉग जैसा देख रहे हो, ये पार्वती नदी है। और इसके जो इस साइड है, जो यहाँ पे ये धुआं सा देख रहे हो, यहाँ पे खौलता हुआ गर्म पानी है। ये जो आप पानी देख रहे हो ये गर्म है, और दूसरे साइड, पुल के दूसरे साइड बिल्कुल ठंडा पानी है। ये पार्वती रिवर है, और यहाँ पे टेम्पल है। ये आप सामने टेम्पल देख रहे हो, और गुरुद्वारा भी है। तो ये हिंदू और सिख दोनों के लिए है। और मैं जब पहुँचे हम लोग तो स्नोफॉल नहीं हुई थी, बट अचानक से स्नोफॉल बहुत तेज़ हो गई। और यहाँ के जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है तुरंत। मतलब स्नो टिकती नहीं, तुरंत मेल्ट हो जाती है। तो ये जो स्नो है ना,
यहाँ पे भी बहुत हैवी स्नो था, बट क्या था कि जैसे मनाली साइड पे जो स्नोफॉल हो रही थी वो स्नो टिक जा रही थी, और यहाँ पे जो स्नो थी वो जाते से ही मेल्ट हो जा रही थी। और थोड़ी दूर हम आगे गए तो वहाँ पे बारिश हो रही थी। तो ये थोड़ा सा शायद ऊंचाई पे, इसलिए यहाँ पे वो स्नो जैसा दिख रहा था। बट हम जैसे गुरुद्वारे के अंदर गए तो अंदर गर्मी थी काफ़ी। आयो मां प्रभावित लाभ मुए हुए जो मोत देहोगे मोत न जाने को कला ओ पंडी ए पंडिया मो कोटेड कैस तेरी पैज आगे न हर दवा तो दानी जुड़ गई मो नमस्कार तो तुम्हें जनतो में करती या दा पुरे अपना अपना जना न के तो हर भाई मां के नाम का राम नाम तो मेरे मन हर हर राम नाम जाप चीत हर माया गड़ा बेड़ी दुर्गा चपली को रची तरह विद्या ब्रह्म ब्रह्म परमे आलो तो कर्म की तो जय तो तो छाया इन फिर हम दर्शन करके हम लोग लंगर में प्रसाद के लिए आ गए। हमने प्रसाद खाया, फिर उसके बाद हम लोग गरम गुफ़ा के तरफ गए। तो जो यहाँ की गरम गुफ़ा है, बिकॉज़ यहाँ पे जो पानी आपने देखा था वो खौलता है, उसके चक्कर में ये बहुत गुफ़ा बहुत गर्म है। तो बोला जाता है कि यहाँ इस गुफ़ा में कुछ देर रेस्ट करने से, कुछ देर बैठने से काफ़ी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया, मतलब स्विच ऑफ हो गया था बिकॉज ऑफ ठंड। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मेरा फ़ोन ही बंद हो गया। तो मैंने कुछ देर अपना फ़ोन इस पत्थर पे रखा गुफ़ा में, तो वो फ़ोन मेरा फिर से स्टार्ट हो गया। और ये आपने वहाँ पे पानी का पॉन्ड देखा, तो जो बाहर पानी था उससे ये पानी अंदर डाला गया है और इसमें कुछ ठंडा पानी मिलाया गया है नहाने के लिए, बिकॉज़ वो खौलते हुए पानी में तो नहीं नहा सकते। तो हम लोग वापस बाहर आए, कुछ थोड़ा फ़ोटो शूट करवा। देखो अब स्नो कैसे गिर रही है, स्नो गिरी, अब कुछ फील नहीं हुआ कि वो स्नो गई का, तुरंत मेल्ट हो गई। तो ये पार्वती रिवर कितना सुंदर है, ये नदी बहुत पसंद आई मुझे। हिमाचल के कुल्लू से 35 किलोमीटर दूर बसा मणिकरण। यहाँ दो धर्मों का अद्भुत संगम देखा जाता है। नदी के एक ओर जहाँ शिव मंदिर है तो दूसरी ओर वाहेगुरु का गुरुद्वारा है। इन दोनों के बीच में बहती है व्यास और पार्वती नदी। यूँ तो मणिकरण में खूब सर्दियाँ पड़ती है, खूब बर्फ़ पड़ता है, बट यहाँ का जो खौलता पानी है वो आपको मजबूर कर देगा सोचने में कि ये गर्म पानी कैसे आ रहा है। ये एक नेचुरल सोर्स है, इतनी ठंडी में गर्म पानी कैसे हो सकता है। तो हम मणिकरण से वापस निकल गए। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। मेरे जो मैंने जूते थोड़े गलत पहने थे, तो मेरे जूते पूरे गीले हुए थे, जूते के अंदर सॉक्स सब गीला हो गया था। और मुझे काफ़ी तेज़ ठंड लग रही थी और डर भी लग रहा था कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, क्योंकि वहाँ का वेदर इतना ज़्यादा ठंडा था। और मुझे जो ड्राइवर था उन्होंने डरा भी दिया कि आप बीमार हो सकते हो। और ना कहीं हमने तो हमें एक्चुअली हमारा मणिकरण के बाद कुल्लू विज़िट का भी था, बट हम कुल्लू तो रुके सॉक्स खोजने के लिए, बट हमें कहीं कुछ मिला नहीं। और भी हमारी एक्टिविटीज़ थी बट हमने मिस कर दिया बिकॉज वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल और बारिश इतनी ज़्यादा हुई तो हमें मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तो सुबह जैसे ही आँख खुली तो हर जगह वाइट वाइट इतना सुंदर व्यू हो गया था, इतना प्यारा सा नज़ारा हो रहा था, जहाँ देखो बस स्नो स्नो, बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये जो एरिया है ये हमारे जस्ट होटल के बगल में है। यहाँ पे एक ब्रिज है, तो उसको जस्ट हम देखने के लिए घूमते फिरते इधर आ गए। तो आज हमारा चेकआउट था। तो क्या हुआ कि रात को इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई थी कि जो हमारा कैब वाला था वो मॉल रोड पे उनकी गाड़ी स्टक हो गई, और बहुत ज़्यादा स्नो के कारण हम लोग मतलब वो नीचे नहीं आ पाए अपनी गाड़ी लेके। तो हमें नगर कासल जाना था और एक जगह और जाना था,
बट उनकी कैब नहीं आई, तो फिर फिर हमारा चेकआउट था, तो उनको हमें बस स्टैंड पे भी ड्रॉप करना था। वो भी बस हमारी स्नो के कारण काफ़ी दूर लगी हुई थी, कुल्लू साइड में। फिर हमने एक टैक्सी की। अब मेरा मन था कि मुझे नग्गर कासल तो जाना ही जाना है। अगर मैं यहाँ तक आई हूँ और मैं नग्गर कासल नहीं गई तो मेरे को वो देखना था। तो फिर हमने कैब किया। हम फटाफट इस एरिया से निकले। हमने चेकआउट करने के लिए होटल गए। हमने होटल से चेकआउट करके नग्गर कासल के लिए हम निकल गए, और उसके बाद हम लोग बस स्टैंड चले गए। तो जो नग्गर कासल है उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। हम लोग नग्गर कासल पहुँच चुके हैं। नगर एरिया में हम लोग हैं। नगर में सबसे ज़्यादा जो विजिटेड करने वाला प्लेस है ये नग्गर कासल है, जो कि 500 साल पुराना है। कुल्लू के राजा का ये महल है। 500 साल पहले इन्होंने यहाँ पे राज किया था। काफ़ी ब्यूटीफुल सी प्लेस है। चलो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। कौन सी जगह पे भी है? ओह, अच्छा। मैंने कोशिश की है कि मैं हर एरिया कवर करूं, तो मैंने हर एरिया अपने तरीके से कोशिश किया कवर करने की। तो इस कासल में रेस्टोरेंट भी है, शॉप भी है। अब ये सोफ़ेज़ कब के हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज़ ये होटल में कन्वर्टेड है, तो शायद उसके होंगे, या बिकॉज़ अभी म्यूज़ियम और होटल में कन्वर्टेड है, तो कब के रखे हैं ये मुझे नहीं पता। ये जो नगर कैसल है ना, ये 1416 में बनाया गया था। यहाँ के जो कुल्लू के राजा थे उन्होंने बनाया था। राजा सिद्ध सिंह जी उन्होंने बनाया था, और 200 साल तक इनकी जो पीढ़ियाँ थी इन्होंने यहाँ पे राज किया था। जो कुल्लू की कैपिटल हुआ करती थी वो यहाँ नगर में हुआ करती थी। राजा सब कुछ यहीं से करते थे। अब बाद में कुल्लू का जो कैपिटल है वो सुल्तानपुर में शिफ्ट हो गया। फाइनली 1978 में एचपी टूरिज़्म ने इस जगह को एक्वायर कर लिया, और उन्होंने इस जगह को, मतलब ये अभी ये जो जगह है ये एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे रन करता है ये होटल। आपने अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो अगल बगल आपको दिख रहे थे ये कर्टन्स है सब, वो एक्चुअली होटल का पार्ट था और हमें नहीं पता। इन्होंने नीचे म्यूज़ियम ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब ये मूर्तियाँ वूर्तियाँ सब मिली हुई हैं। इसमें से एक गाइड था, उन्होंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रखी हुई थी जो कि गायब हो चुकी हैं, लोग उठा के लेके चले गए हैं। तो मतलब उस टाइम किसी ने इस पे ध्यान दिया नहीं और चीज़ें खो गई हैं। काफ़ी मूर्तियाँ थी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो बता रहे थे। तो थोड़ा बड़ा मैंने रिकॉर्ड किया, और अभी तो नहीं है। नगर कासल हम घूम चुके, हमने थोड़ा मार्केट घूमा और हम वापस चल दिए अपनी बस पकड़ने के लिए।